राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 29 जुलाई का विचार। श्री लाल बहादुर शास्त्री। मैं उस समय तेजपुर असम में था और नौगांव के लिए प्रस्थान करने ही वाला था। तभी मेरे एक मित्र ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत का समाचार मुझे फ़ोन पर सुनाया। थोड़ी ही देर बाद मैंने रेडियो पर सुना कि शास्त्री जी ने ताशकंद में शांति वार्ता के उपरांत दोपहर में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रात्रि में सोने के समय तक वे स्वस्थ थे, किंतु मध्यरात्रि के पश्चात उनको इतना ज़बरदस्त हृदयाघात हुआ कि कुछ ही मिनटों में उनका देहांत हो गया। यह घटना इतनी आकस्मिक और अनपेक्षित थी कि उस पर विश्वास करना कठिन था। मतभिन्नता दूर करने की उनकी कुशलता, प्रामाणिकता, चरित्र, मातृभूमि को पुनर्वैभव प्राप्त करा देने की दृढ़ भावना के आधार पर उन्होंने अपने छोटे शरीर के बावजूद अपने लिए स्थान बनाया। भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के रूप में नियति ने उनको मौका दिया। उन्होंने जनता की नब्ज योग्य रीति से पहचानी और पाकिस्तान के सशक्त आक्रमण को परास्त करने के लिए कड़े निर्णय लिए और यश प्राप्त करने के पश्चात भी विभिन्न देशों की इच्छा को सम्मान देते हुए शांति का रास्ता चुनकर सामान्य समझौता करने का भी प्रयास किया। यद्यपि हमारा शक्ति प्रदर्शन जायज़ था, फिर भी उन्होंने उसका मोह टाला। पूरे देश को अनुभव हुआ कि चीनी आक्रमण के कारण हमारे स्वाभिमान को लगा धक्का निरस्त हुआ और विश्व में हमारे देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ी। इसी वातावरण में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी प्रतिष्ठा बढ़ी और देशवासियों के हृदय में उनको सदा के लिए प्रेम और आदर का स्थान मिला। उन्हें शांति भी प्रिय थी। उसके लिए कार्य करने की उनकी इच्छा थी। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के साथ भी सौहार्द बना रहे, यह उनकी इच्छा थी। शस्त्र संधि के पश्चात मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात हुई। तब उन्होंने मुझे शांति के संबंध में ही कहा। उनकी वही इच्छा थी और वह इच्छा ही उन्हें ताशकंद ले गई। हालांकि उन्हें मालूम था कि इन शांति प्रयत्नों में से कुछ निकलने की उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रकट रीति से मैंने विचार व्यक्त भी किए। मुझे ऐसा भी लगा कि निमंत्रण टालने के लिए उन्हें कोई कारण मिलेगा, किंतु शांति समाधान की उत्सुकता के कारण वे यहाँ गए। वह हमारी परंपरा के अनुसार ही था। सत्य और धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर ने पूरे राज्य पर अधिकार होते हुए भी पांचगांव की अपमानास्पद पेशकश की थी। ताशकंद के संबंध में भी ऐसा ही हुआ। इस महापुरुष ने युद्ध के समय अपरिमित धैर्य का परिचय दिया और देश ही नहीं, पूरे विश्व में शांति और सदिच्छा के लिए मानवता का दर्शन दिया। उनका यह योगदान भी भुला नहीं जाएगा। आदर्शों की फसल न सूखे, रहे न जन्मे कोई भूखे। आदर्शों की फसल न सूखे, रहे न जन्मे कोई भूखे। समता भाव हृदय में जागे, गले लगाए बढ़कर आगे, गले लगाए बढ़कर आगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।